आईआईएम लखनऊ के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, स्पेसिफिकली उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए टू गेट इनटू आईआईएम लखनऊ। काफ़ी बैलेंस सिलेक्शन क्राइटेरिया लगती है मुझे। बेसिकली इक्वल वेटेज दिया जाता है कैट स्कोर को, आपके प्रीवियस एकेडमिक्स में किसी भी एक मेट्रिक को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे दिया गया है दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कॉलेज या फिर क्रैक दिस पर्टिकुलर कॉलेज। इसलिए काफ़ी बैलेंस सिलेक्शन क्राइटेरिया लगती है मुझे एंड लेट्स डिस्कस दैट। आप अगर रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो देन आपको पता होगा कि किसी भी बी स्कूल एडमिशन के लिए 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कैट का कट ऑफ स्टेज, उसके बाद होता है शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज, उसके बाद होता है फाइनल एडमिशन और द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो आई एम लखनऊ के लिए आप ये पर्टिकुलर टेबल देख सकते हो। बेस्ड ऑन योर कैटेगरी यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना सेक्शनल परसेंटाइल चाहिए एज वेल एज टोटल परसेंटाइल कितना चाहिए टू गेट इनटू द शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज। याद रखना ये कैट कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ ही जाएगा। अगर आप ये क्लियर करते हो, ये पर्टिकुलर एटलीस्ट जो बेसिक क्राइटेरिया सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल परसेंटाइल, अगर आप ये क्लियर करते हो उसके बाद योर प्रोफाइल विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड इफ यू क्लियर दैट शॉर्टलिस्टिंग स्टेज देन ओनली आपके पास इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। सो दैट्स द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड टू बी इवन एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग। सो आई एम लखनऊ में आप देख सकते हो 3 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। एक होता है एमबीए कोर प्रोग्राम, एक होता है एमबीए एबीएम विच इज द एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड एक होता है एमबीए एसएम विच इज द सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर एमबीए प्रोग्राम, द फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम के बारे में। एबीएम एंड एसएम आर आल्सो वेरी गुड एमबीए प्रोग्राम्स बट उसमें जो कैट कट ऑफ रिक्वायर्ड होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू द फ्लैगशिप प्रोग्राम बिकॉज ऑब्वियसली आई एम लखनऊ इज फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, द कोर एमबीए, द जनरल एमबीए जो होता है उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड ऑब्वियसली द पैकेजेस आर आल्सो हायर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके बाद अगर आपने कैट कट ऑफ क्लियर कर लिया है उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज में। शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज में आप अगर वेटेज देखोगे तो 60% वेटेज है कैट एग्जाम को, उसके बाद 10% वेटेज है 12 मार्क्स को, 10% वेटेज है ग्रेजुएशन मार्क्स को, 10% वेटेज होता है वर्क एक्सपीरियंस को एंड 5 points is allocated if you are a non-engineer and 5 points, another 5 points if you are a female candidate. So एक बार सभी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। कैट स्कोर इज ऑब्वियस व्हाट इट इज, 12 स्कोर भी ऑब्वियस है। यहाँ पर वन गुड थिंग अबाउट आई एम लखनऊ इज इट ओनली कंपेयर्स यू विद स्टूडेंट्स ऑफ योर ओन बोर्ड। मान लो कोई आईसीएसई से है, कोई सीबीएसई से है, कोई स्टेट बोर्ड से है, सो आपका परसेंटाइल आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ही कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है किसी स्टेट बोर्ड में ज्यादा मार्क्स आते हैं, आईसीएसई में कम मार्क्स आते हो, या फिर स्टेट बोर्ड में कम मार्क्स आते हो, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा मार्क्स आते हो। तो बेस्ड ऑन योर बोर्ड्स एंड कैसा मार्किंग पैटर्न है, बेस्ड ऑन दैट आपको एक परसेंटाइल दिया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एलोकेटेड पॉइंट्स आउट ऑफ 10। सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी फेयर प्रोसेस। जो मार्किंग पैटर्न का यूनिफॉर्मिटी आ जाती है यहाँ पर, कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं रहता है। सिमिलरली ग्रेजुएशन स्कोर के लिए भी सिमिलर है, आप जिस डोमेन से आते हो उस पर्टिकुलर डोमेन का परसेंटाइल कंसिडर किया जाएगा आपके लिए। यहाँ पर येस देयर इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज डिफरेंट कॉलेजेस का, मान लो 2 डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनका मार्किंग पैटर्न भी डिफरेंट होता है बट उतना यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो यू कैन कंसिडर कि आपके डोमेन वाइज तो ये स्प्लिट कर दिया जाएगा बट डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस द मार्किंग पैटर्न कैन डिफर एंड उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आप देखो तो कैलकुलेशन काफी सिंपल है। मान लो आपके पास 12 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, सो 12 मंथ्स में 12 माइनस 6 इंटू 0.5 इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स। 12 माइनस 6 इंटू 0.5 यानी कि 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 आपको मिलेगी इन वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव 12 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड द मैक्सिमम पॉइंट्स दैट यू कैन गेट इज ऑब्वियसली 10। सो मान लो किसी के पास मोर देन 26 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसको फुल 10 पॉइंट्स मिलेगा। अगर आपके पास 26 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो 26 माइनस 6 इंटू 0.5 विच इज फुल 10 पॉइंट्स यू विल गेट। सो एनीथिंग 26 months or above that is full 10 points and anyone who has less than 6 months of experience उनको 0 points मिलेगा work experience में। So definitely work experience का weightage 10 point it's definitely very big। So इसलिए आप IIM लखनऊ में देखोगे a lot of candidates do go in with kind of inexperience। IIM Bangalore and IIM लखनऊ ये 2 colleges हैं जहां पर आप देखोगे ज्यादा work experience candidates आपको मिलेंगे। इसके बाद academic diversity and gender diversity काफी सिंपल है। अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो एक्स्ट्रा 5 points आपको मिल जाएंगे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नथिंग मच टू एक्सप्लेन ओवर हियर। अगर कोई भी मान लो इंजीनियरिंग मेल कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली ही विल बी कंपीटिंग एट 90 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। सो नेक्स्ट विल मूव टू द फाइनल सिलेक्शन स्टेज बट बिफोर आई मूव देयर लेट मी शो यू माय YouTube Studio Analytics where you can see a lot of regular viewers have not yet subscribed to the channel. So if you are one of them and finding the information useful, do consider subscribing to the channel. It's obviously free for you but it does help me a lot. So thank you for considering it and let's move ahead. So
फाइनल सिलेक्शन स्टेज में पहले तो आप शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को एक्जैक्टली हाफ कर दो, सारे पैरामीटर्स को हाफ कर दो। कैट स्कोर का वेटेज हो जाता है 30 पॉइंट्स, पास्ट एकेडमिक्स दैट इज 12 स्कोर, एंड ग्रेजुएशन स्कोर का वेटेज हो जाता है 5 पॉइंट्स ईच। डाइवर्सिटी फैक्टर्स दैट इज एकेडमिक डाइवर्सिटी इज 2.5, उसका जेंडर डाइवर्सिटी इज अनदर 2.5, वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो बिकम्स 5 पॉइंट्स। तो ये सब मिला के हो जाते हैं 50 पॉइंट्स। उसके बाद होता है आपका रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, रिटन एबिलिटी टेस्ट जो होता है 10 पॉइंट्स का। उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू विच इज अनदर 40 पॉइंट्स। सो वंस यू गेट शॉर्टलिस्टेड, 50% वेटेज डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू एंड 30% डिपेंड्स ऑन योर कैट स्कोर, एंड बाकी आपकी पुरानी जितने भी चीजें हैं, पास्ट एकेडमिक्स हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, प्रोफाइल जो स्कोर होता है बेसिकली उसमें इंक्लूड होता है। सो ये तो थी सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसके बाद मैं आपको कॉलेज के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप बैच प्रोफाइल देखोगे, 70% मेल कैंडिडेट्स, 30% फीमेल कैंडिडेट्स, काइंड ऑफ कंपेरेबल विद मेजॉरिटी ऑफ द बी स्कूल्स, ऐसा ही रेशियो रहता है। उसके बाद अगर आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस वर्सेस फ्रेशर में, मैंने बताया था वर्क एक्सपीरियंस में डेफिनेटली 10 पॉइंट्स है विच इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वेटेज, बट इवन आफ्टर दैट आप देखोगे 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में काफी लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 35 to 40% उस पर्टिकुलर जोन में रहते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड डिस्पाइट हैविंग अ वेटेज ऑन वर्क एक्सपीरियंस, you can get into this college even if you are a fresher with a very good CAT percentile and a very good previous profile. इसके बाद आप अगर इनका प्लेसमेंट पैकेज देखोगे, द मीडियन पैकेज इज अराउंड 27 लाख, एंड अगर डोमेन वाइज देखोगे तो कंसल्टिंग में ऑलमोस्ट 37% मेक इट टू कंसल्टिंग, विच इज लाइक काइंड ऑफ कॉमन कंपेरेबल टू अदर बी स्कूल एज वेल। मोस्ट ऑफ द बी स्कूल में ज़्यादा लोग कंसल्टिंग में ही जाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू परस्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट देन डेफिनेटली IIM लखनऊ इज अ वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज आप देख सकते हो 19% मेक इट टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट विच इज द सेकंड हाइस्ट ओवर हियर। एंड इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में आप डोमेन वाइज मीडियन सीटीसी एंड हायर सीटीसी भी देख सकते हो, विच इज ऑल्सो रियली गुड। मैं लिंक इन प्लेसमेंट रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर। बट ऑल्सो रिमेंबर काइंड ऑफ कंपेरेबल ही है, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग में यू नो द मीडियन पैकेज विल बी स्लाइटली मोर, तो डेफिनेटली दैट इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर एज वेल। एंड आप जानते हो सेल्स एंड मार्केटिंग में, ऑपरेशन में या फिर जनरल मैनेजमेंट मीडियन सीटीसी थोड़ी कम रहेगी, एटलीस्ट स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू कंसल्टिंग एंड फाइनेंस। सो इट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। 32-33 लाख तक जाता है फाइनेंस कंसल्टिंग का रोल्स, बाकी जो रोल्स है अराउंड 28-29 उनका मीडियन सीटीसी रहता है। सो इट्स लाइक वेरी यूजुअल लाइक हाउ इट हैपेंस अक्रॉस बी स्कूल्स। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू कवर अबाउट IIM लखनऊ। बट अगर आपको जानना है IIM बैंगलोर के बारे में, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, रिमेंबर IIM बैंगलोर वाज अ कॉलेज जहां पर मुझे 99.91 परसेंटाइल पे भी कॉल नहीं आई थी, शॉर्टलिस्ट नहीं आई थी। इट्स नॉट दैट आई कुड नॉट कन्वर्ट द इंटरव्यू, बट मुझे शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई थी एट 99.91 परसेंटाइल। सो उसका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप वो जानना चाहते हो देन उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपसे वहां मिलता हूं।